હા એ તો મને ખબર હે. क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स मैंने कल गाइडलाइंस दिया था, उसके बावजूद उनके आजू बाजू में शोर शराबा हो रहा है। मैं इमीडिएट बता दे रहा हूँ, ज्यादा डिस्टरबेंस होगा मैं इमीडिएट बंद कर दूंगा सेशन। उसके बाद आप जाओ, जिसको कंप्लेंट करना है कर दो। सभी ऐसे जगह में बैठेंगे जहां पे डिस्टरबेंस ज्यादा ना हो। क्या मैं स्टार्ट करूं सेशन? सभी अगर आ गए हैं, 22 पार्टिसिपेंट्स मुझे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। ખબર નથી મને કઈ. મને કઈ નથી ખબર. લાઈટ ફંક્શન चलिए, मैंने मीटिंग रूम लॉक कर दिया है ऑलरेडी। अब स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो हमारा टाइम है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। तो सभी को जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है आज का टॉपिक, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज फॉर द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सभी को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, देखिए और एक्चुअली हुआ क्या है कि मैंने जो 2 वीडियो डाले थे यूट्यूब में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गया था कि आपका एक वीडियो दोनों पार्ट में रिपीट हो गया था। दैट्स व्हाई मैं कल रात को काफी लेट से अपलोड किया हूं। तो इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, तो आप सुनते चलना कि क्या है इस टॉपिक में। सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिससे भी मैं पूछूंगा जस्ट आप सिंपल एक एक करके आंसर देंगे। मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट वीडियो डाला था, क्या सभी ने फर्स्ट वीडियो देखा? फर्स्ट पार्ट? यस सर। उसमें नहीं सर। किसी को कोई डाउट था क्या? जिन्होंने देखा था उन लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, किसी को कोई पॉइंट पे नो डाउट सर। था? नो सर। ओके, जिन लोगों ने नहीं देखा, हालांकि अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम अभी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में जरा सा मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ। देखो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है
कि आपके जब कभी भी बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कभी भी अगर चेंज होता है तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या बोला हूं, बात समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. मीन्स आपके बिजनेस में जैसे कि मान लो Yes, sir. कोई आपका एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आई थिंक सुमित्रा मैडम ने आपको फंडामेंटल्स का जब थ्योरी पढ़ाया था तो मैम ने उसमें पार्टनरशिप डीड वगैरह बहुत सारे चीज उसने ऐड किए थे मैम ने। तो उसमें मैम ने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ाया था। एक बार वही चीज को मैं जरा सा रिकैप आपको करवा दूं कि पार्टनरशिप डीड क्यों बनाया जाता है, ताकि हमारे इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कभी भी अगर मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो उस कंडीशन में वो डीड या एग्रीमेंट जो है वो हमारा साथ देगा। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के समय में हम लोग यही बोलते हैं ना कि तेरे पास क्या सबूत है, सबूत के अभाव में हम क्या हो जाते हैं, कई बार हम केस हार जाते हैं या फिर हमको कई सारी चीजों का लॉस होना पड़ता है। तो ये सबूत का काम करता है आपका पार्टनरशिप डीड। और जब डीड बनता है तो साथ में देखना रेशियो भी बनता है, मतलब जो पार्टनर जितना पैसा लगाएगा बिजनेस में उतने पैसे के हिसाब से उतने के हिसाब से रेशियो बनता है और उसे कहा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएसआर। उसे पीएसआर कहा जाता है। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों की तरफ से जब तक रिप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर मुझे यही लगेगा या तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके जितने भी मतलब पार्टनरशिप में क्या होते हैं, डीड बनाई जाती है, उनकी रेशियो कई बार चेंज होता है, रेशियो में कई बार चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस के वजह से हमें कई बार क्या होता है बिजनेस में हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स को भी चेंज करना पड़ता है। तो वो जो रेशियो पार्टनरशिप डीड बनाने के समय का जो रेशियो था और बाद में अगर कोई रेशियो में चेंज होता है तो इस चेंज जो होता है, इस चेंज के वजह से क्या क्या चीजों में इफेक्ट दिखता है, उनके लिए कौन कौन सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो सारी चीज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ते हैं। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन से कंडीशन में होता है, उनके सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, ये आप जाके मेरे फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है वहां से आप देख के पढ़ते रहिएगा। अभी मैं चालू जो कर रहा हूं दैट इज फॉर द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो होता क्या है, पहले हम ये देखने चलते हैं। सबसे पहले स्क्रीन में देखते जाएंगे, जैसे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की यहाँ पे बात चल रही है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन में दिया हुआ है इफ ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। पीएसआर का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन पूरा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इफ ड्यू टू चेंज इन पीएसआर, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज होता है, any partner loses his or her share from existing ratio, then the difference between old ratio and new ratio is treated as sacrificing ratio। कहने का मतलब है कि अगर कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और उस चेंज के वजह से पुराने रेशियो और नए रेशियो का जो डिफरेंस होता है उसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे नाम जरा देखिएगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दो अलग अलग टर्म यूज किए गए। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का जो मतलब होता है, सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो मतलब जब बिजनेस बना था उस वक्त का रेशियो, और न्यू रेशियो मतलब जो चेंजेस होने के बाद जो नया रेशियो आया उस वक्त का रेशियो। तो ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को जब हम माइनस कर देंगे तो अगर आंसर पॉजिटिव में आया मतलब प्लस में आया तो उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहेंगे, और अगर आंसर मेरा माइनस में आया तो उसे हम गेनिंग रेशियो कहेंगे। क्या बोला हूं, समझ में आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए नीचे में फॉर्मूला दिया हुआ है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कभी भी अगर दिया रहेगा, ये मैं नीचे में दिखा रहा हूं, मेरे माउस के कर्सर की ओर ध्यान देना,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब आप जब कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो पहले आपको ओल्ड रेशियो को लिखना है, उसके बाद न्यू रेशियो को लिखना है, देन दोनों को माइनस करना है। जबकि अगर आपको कभी गेनिंग रेशियो के बारे में बात करें, सवाल ये उठता है ये गेनिंग रेशियो क्या होता है। गेनिंग रेशियो कहने का मतलब है, मान लो पहले आपको जो है घर से 10 रुपए मिलता था पॉकेट मनी, अब आपका पॉकेट मनी बढ़ के जो है वो मान लो 15 रुपीज हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमारा जो शेयर है वो बढ़ा कि कम हुआ, ये बता दो मुझे। बढ़ा। बढ़ गया। अगर शेयर बढ़ गया मतलब यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। दैट्स व्हाई इसीलिए इसको गेनिंग रेशियो कहा जाता है। मतलब न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दो तो जो नया रेशियो बनेगा दैट इज द गेनिंग रेशियो। अब तुम्हारे मन में ये कंफ्यूजन बिल्कुल आएगा कि सर ऐसा क्यों, कैसे हम समझेंगे एग्जाम में अगर आता है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है कि गेनिंग रेशियो निकालना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा ना एक टर्म है, मतलब टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू आप इसको समझ सकते हो। सिंपल सा बात याद रखना कि बचपन में जब आप लोग को माइनस प्लस सिखाते थे टीचर्स, याद करो सब्ट्रैक्शन सिखाने के समय यही चीज बोला जाता था कि जो बड़े नंबर होते हैं, बड़े नंबर को हमेशा ऊपर में रखो और छोटे नंबर को नीचे में रखो। बोलते थे यही बात? यस सर। सेम चीज यहाँ पे भी करना है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में आपको देखना है कि कौन सा बड़ा रेशियो है। जो बड़ा होगा उसको सामने, मान लो ओल्ड रेशियो अगर बड़ा है तो उसको सामने रख दोगे तो न्यू रेशियो पीछे आ जाएगा, तो वहां सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर मान लो न्यू रेशियो बड़ा है, ओल्ड रेशियो छोटा है, तो न्यू रेशियो को सामने रख दोगे तो बन जाएगा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। क्या बोला, समझ में आया बात? और इसके लिए दूसरा एक टर्म है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को पहचानने के लिए, जब कभी भी बिजनेस में कोई नया पार्टनर एडमिट होगा या जब कभी भी बिजनेस में आपका पुराने रेशियो को नए रेशियो में चेंज किया जाएगा। पहले भी 3 पार्टनर थे, अभी भी 3 पार्टनर है, लेकिन तीनों का रेशियो चेंज हो गया। ये ऐसे 2 कंडीशन है जब आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेगा, बाकी जितने भी कंडीशन है सब जगह गेनिंग रेशियो लगेगा। क्या बोल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है? ओके, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जा रहा हूं जिसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दिख रहा है सभी को डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो? यस सर। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है देखते हैं। पहला दिया हुआ है, देखिए, व्हेन टू कैलकुलेट, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कब कैलकुलेट करना है, मतलब उसको कब निकालना है। तो देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2 कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का म्यूचुअल रेशियो चेंज होता है या न्यू पार्टनर का कभी भी एडमिशन होता है बिजनेस में, देन ओनली सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे काम चलेगा। क्या बोला हूं, बात समझे? यस सर। कहने का मतलब है एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब हमेशा दिमाग में बैठाए रहना कि पहले से जो पार्टनर है उस पार्टनर के ही उतने ही पार्टनर रहेंगे। खाली पहले मान लो रेशियो मेरा था 4:3:2, 3 पार्टनर थे मेरे पास और वो तीनों पार्टनर का जो रेशियो था वो 4:3:2 था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन तीनों पार्टनर ने बोला कि हम हमारे बीच का रेशियो को चेंज कर लेंगे और चेंज करके क्या रखेंगे, 2:3:4 सपोज। तो इसमें क्या मेरा कोई भी मतलब पार्टनर एडमिट हुआ क्या? नहीं हुआ। खाली पहले भी 3 पार्टनर थे, अभी भी 3 पार्टनर है, खाली हमने चेंज क्या कर लिया, हमारे बीच का जो रेशियो है रेशियो को चेंज कर लिया। तो ये पहला कंडीशन है जब आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम यूज करते हैं। और सेकंड है न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म, मतलब जब जब फर्म में नया पार्टनर का एडमिशन होगा। कई बार देखते हो ना कि भी मान लो पहले घर में 4 लोग रहते थे, 4 फैमिली मेंबर थे, अब घर में क्या है एक छोटा मेहमान आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यू पार्टनर आया ना, और न्यू पार्टनर आने की वजह से घर में भी तो बजट में चेंज होती है ना। तो सेम तरीके से पार्टनरशिप में होता है कि पार्टनरशिप में भी आपका जब जब नया पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में तो उस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। क्लियर है बात?
Yes, sir. अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम निकालते हैं, यहाँ पे जैसा लिखा है न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम लोग निकालते हैं, तो नया पार्टनर आएगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालेंगे? हमको तो गेनिंग रेशियो निकालना चाहिए, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो भाई कुछ ना कुछ पैसा लेके आएगा ना। सैक्रिफाइसिंग क्यों निकालेंगे? प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। प्रॉफिट क्यों डिवाइड होगा? प्रॉफिट डिवाइड हो सर, उसको भी प्रॉफिट में बंटवारा चाहिएगा ना सर। उसको भी प्रॉफिट में बंटवारा चाहिए। कहने का मतलब है, देखो घर में पहले भी एक रोटी बनता था, अभी भी एक ही रोटी बन रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि पहले 4 लोग मिलके खाते थे, अब एक और पार्टनर अगर आ गया तो रोटी का हिस्सा सबको कम करना पड़ेगा ना, सबको अपने अपने हिस्से में से निकाल के देना पड़ेगा ना नए पार्टनर को। तो इस वजह से लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है बाकी के पार्टनर्स को, इसलिए हमको क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्या बोला, बात समझ में आया? Yes, sir. सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, चलिए अब मैं अगले पॉइंट में मैं बढ़ते जाता हूं। देन इसके बाद मेरा जो पॉइंट है दैट इज गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। मतलब जब भी पार्टनर्स के बीच में कभी रिटायरमेंट या डेथ का कंडीशन आता है, कोई पार्टनर खत्म हो गया या कोई पार्टनर जो है किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, तो डेथ या रिटायरमेंट का जो भी केस आता है उस केस में हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। कोई डाउट? No, sir. No, sir. बढ़ रहा हूं आगे। देन इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी अभी बताया कि पुराने पार्टनर क्या करते हैं, अपना हिस्सा निकाल के नए पार्टनर को कुछ हद तक दे देते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। याद रहेगा? यस Yes, sir. कहने का मतलब है कि पुराने जो पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर, नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर के आने के वजह से अगर वो अपना हिस्सा छोड़ देते हैं नए पार्टनर के लिए, उसे सैक्रिफाइस कहते हैं। और गेनिंग रेशियो क्या होता है? जब कभी भी कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, मतलब पहले मान लो कि हम लोग 4 लोग मिलकर रोटी खा रहे थे, मतलब प्रॉफिट बांट रहे थे, अब इसके बाद क्या हुआ कि एक पार्टनर जो है वो बिजनेस को छोड़ के चला गया, तो छोड़ के चला जाएगा तो रोटी का जो वो जो पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है उसका जो हिस्सा है, अब वो हिस्सा किन में बढ़ जाएगा? बाकी के पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो उसके वजह से बाकी के पार्टनर का शेयर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो इसलिए वहां पे हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. देन इसके बाद फॉर्मूला अभी तो मैंने लास्ट स्लाइड में बता ही दिया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये दोनों का फॉर्मूला बेटा Old याद ratio. रखना, ये गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि ये फॉर्मूला अक्सर आपको बोर्ड में पूछा जाता है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। देन इसके बाद लास्ट जो बचा हुआ है दैट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शन। यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहने का मतलब है जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं। जर्नल एंट्री जब कभी भी करेंगे हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर का, तो हमेशा याद रखना गेनिंग पार्टनर डेबिट में रहेगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट में रहेगा। क्या बोला हूं, बात समझ में आया? Yes, sir. रिपीट करो ना। क्या बोला हूं, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर कभी भी हमको मान लो, जैसे मान लो मेरे पास 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर का नाम है ए, बी और सी। ये मेरे 3 पार्टनर है। अब ये तीनों पार्टनर जो है इनका रेशियो था पहले मान लो 3:1। अब इसके बाद वापस जब रेशियो चेंज हुआ तो रेशियो चेंज होने के बाद 1:3 हो गया इनका रेशियो। तो इसका मतलब है पहले ए को मिल रहा था 3 शेयर, अब उसको मिल रहा है 1 शेयर। तो इसका मतलब ए को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये जो ए को जो यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस होने के वजह से ए गेनिंग पार्टनर कहलाएगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा? ये बताओ। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बेटा अगर ए को लॉस हो रहा है तो वही जगह अगर मैं सी की बात करूं, सी को पहले रेशियो में 3:1, मतलब सी को 1 मिल रहा था 1/6, लेकिन अब सी का रेशियो बदल गया है और सी का रेशियो बदल के नए रेशियो में मैंने बोला 1:3, मतलब 3/6 मिल रहा है। तो पहले 1 मिल रहा था, अब 3 मिल रहा है, तो सी का शेयर बढ़ा कि कम हुआ?
बड़ा। बढ़ गया मतलब सी गेनिंग पार्टनर है कि लूजिंग पार्टनर है? गेनिंग गेनिंग पार्टनर है। दैट मीन्स अगर हमको कोई बोलता है कि इसको जर्नल एंट्री फॉर्म करके बताओ, तो जर्नल एंट्री कैसे फॉर्म करोगे? बहुत ही सिंपल सा फंडा है। जर्नल एंट्री फॉर्म करने के लिए जो गेनिंग पार्टनर है, उस गेनिंग पार्टनर को आपको डेबिट कर देना है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको आपको क्रेडिट कर देना है। क्या बोला हूं, बात समझे? यस सर। अब मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपसे कि गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो गया, तो फिर दिमाग में तो यही आना चाहिए, सर ये तो गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि 11th में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ा था, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने वहां अकाउंटिंग रूल्स पढ़े थे, जिसमें हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था। ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऑल लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड ऑल गेन्स एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। यही पढ़ा था रूल। यस सर। अब ये रूल तो यहाँ पे उल्टी गंगा बह रहा है भाई। गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट कर दिए और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिए, तो क्या हमने जो जर्नल एंट्री बोला वो सही है क्या? मैंने जो जर्नल एंट्री बोला वो सही है? हाँ सर। कितने लोग बोलते हैं हाँ? नाम बताएं अपना। अंकिता। अंकिता, क्यों हाँ बेटा, ये जर्नल एंट्री क्यों सही है मैंने जो बोला? सर क्योंकि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है फिर इनकम होगी, जो गेनिंग पार्टनर है वो उनको पैसे देंगे, जी हाँ, वो बिल्कुल अपने सही। शेयर। हमेशा याद रखिएगा कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ रहा है, तो वो पार्टनर को अपने हिस्से छोड़ने के वजह से जो गेनिंग पार्टनर है उससे पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके लिए इनकम हो गया वो पैसा, इसलिए इनकम क्रेडिट में चला गया। जबकि गेनिंग पार्टनर जो है, जिसको हिस्सा जिसका बढ़ रहा है, तो उसको अपने बढ़े हुए हिस्से के लिए पैसा देना पड़ रहा है। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, मतलब गेनिंग पार्टनर के लिए वो खर्चा हो गया। तो भैया रूल तो अभी भी वही चल रहा है ना, कि जितने एक्सपेंसेस है सारे डेबिट और जितने इनकम है सारे क्रेडिट। क्या बोला हूं, बात समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नो सर। देखिए, डाउट अगर हो तो बिल्कुल आप फ्रैंकली बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप व्हाट्सएप में मुझे बोल सकते हैं। और एक चीज, ये जो अभी मैं जो वीडियो कर रहा हूं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी, और ये रिकॉर्डिंग को मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा यूट्यूब में भी डाल देने की। अगर कोई स्टूडेंट जो है आज का क्लास मिस कर दिया तो वो रिकॉर्डिंग को फॉलो कर लेंगे। ओके, चलिए अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि बोर्ड में 3-3 नंबर में पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर जब मैं बढ़ूंगा तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करूंगा, आप सभी ने मैथ्स में क्लास 6 to 10th के बीच में फ्रैक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। और फ्रैक्शन में सभी को एलसीएम निकालने आता है ना यस सर। बेटा? क्योंकि मैं पहले ही बता दूं, पार्टनरशिप की दुनिया पूरा फ्रैक्शन पे बेस्ड है, फ्रैक्शन परसेंटेज इस पे पूरा बेस्ड है। अगर आपको ये सारे चीज नहीं आते हैं तो अभी लॉकडाउन में बढ़िया अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए ये सारे चीजों को। मेरे पास अभी लाइट पेन नहीं है कि मैं स्क्रीन में आपको लिख के बताऊं, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। लिखने भी जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करके मैं लिख के बता दूं, जैसा भी हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो स्क्रीन है, स्क्रीन में ऐसा कोई पोर्शन तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जिसमें कि आपको दिख नहीं रहा है मैंने क्या लिखा है? पूरा हिस्सा दिख रहा है ना आपको? ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ दिया है, एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1, मिला? यस सर। एबीसी अपने रेशियो जो है, एबीसी का जो रेशियो है वो 3:1 में है। 3:1 मतलब ये जो 3 है, 3 की जो बात की जा रही है, 3 जो है ये ए का पार्ट है, 2 जो है ये बी का पार्ट है, और सी जो है ये सी का 1 जो पार्ट है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि ए की रेशियो क्या है, तो पहला क्वेश्चन है करके मैं बता दे रहा हूं। देखो, ए का रेशियो अगर कोई मुझसे पूछता है तो ए इक्वल टू जो होगा दैट इज 3/6। 3/6। अब आप बोलोगे सर 3/6 कैसे आया? तो देखो यहाँ पे 3 दिया है रेशियो में, इन सबको प्लस कर दो। 3 + 2 + 1, इन सबको प्लस करने से जो आंसर आएगा उसी को डिनोमिनेटर में आपको लिखना है, और न्यूमरेटर में जो नंबर पहले दिया है उसको पहले पार्टनर का मानना है। क्या बोला, बात समझे? हाँ।
अगर मान लो मैं बोलूं कि C का रेशियो मुझे बताओ, C का रेशियो फ्रैक्शन में कितना होगा, बताओ जल्दी। 1/6 1/6, बिल्कुल सही बोला। तो ये जो रेशियो है, बोल रहा है ABC पार्टनर है, इनका रेशियो 3:1 है। इसका मतलब है ये इनका ओल्ड रेशियो है। क्या है? ओल्ड रेशियो। अब मेरे को क्वेश्चन में आगे क्या बोला है देखो, दे डिसाइड टू चेंज देयर म्यूचुअल रेशियो एज 2:1 इन फ्यूचर। उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारा म्यूचुअल रेशियो 2:1 में रखेंगे इन फ्यूचर वर्ड दिया है। फ्यूचर मतलब आने वाले समय में, तो ये न्यू रेशियो कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको? न्यू रेशियो। अच्छा, अब मुझे बताओ तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ए का फ्रैक्शन क्या होगा, जल्दी बोलो। 2/5 2/5। ये 5 कहां से आया? सर, तीनों को टोटल करके तीनों को टोटल, रेशियोज मतलब को 2 + 2 + 1। तो देखो ए का ओल्ड रेशियो पता चल गया 3/6 और न्यू रेशियो पता चल गया 2/5। तो अब इस कंडीशन में मुझे गेन या सैक्रिफाइस निकालना है। तो सिंपल सा, मैंने तुमको अभी डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया तो लॉजिक समझाया था। कैसे पता चलेगा गेनिंग रेशियो कहां लगाना है, सैक्रिफाइसिंग कहां लगाना है, कैसे पता चलेगा? न्यू माइनस ओल्ड। कैसे पता चलेगा गेनिंग रेशियो कहां लगाना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला कहां लगेगा, बड़े मैं से ये छोटे पूछ रहा को हूँ। माइनस करना है, बेटा सब गोल बड़े हो से जा रहा छोटे है। को माइनस करना ये होगा जी नहीं, बड़े से छोटे को सैक्रिफाइसिंग माइनस रेशियो जब करेंगे वो तो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, वो तो कैलकुलेशन का तरीका है। मैं बोल रहा हूँ सर, फॉर्मूला ओल्ड कौन सा माइनस लगेगा, न्यू। वो ओल्ड फॉर्मूला माइनस है। न्यू। मैं बात को समझो, मेरा क्वेश्चन है आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पहले लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताओ मुझे। क्योंकि म्यूचुअल लिखा है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ? नो सर, क्योंकि नो सर तो बेटा याद करो ना, मैं अभी 2 कंडीशन समझाया था ना। पहला कंडीशन में मैंने आपको क्या कहा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाने के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए एग्जिस्टिंग शेयर में चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर में चेंज हुआ है कि न्यू एडमिशन हुआ है कि डेथ हुआ है कि रिटायरमेंट हुआ है, क्या हुआ है? एग्जिस्टिंग शेयर में एग्जिस्टिंग शेयर में चेंज हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ना तो नया पार्टनर आया है, खाली पुराने रेशियो नया रेशियो में बदल गया, पार्टनर वही है। तो इसका मतलब एग्जिस्टिंग रेशियो में चेंज हुआ, और एग्जिस्टिंग रेशियो में जब जब चेंज होता है तो वहां पे हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगता है। क्या लगता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, तो अब एग्जाम में जाके वहां पे एकदम से कंफ्यूज मत हो जाना। इतना सोचते विचारते रहोगे तो वहां पे क्वेश्चन छूट जाएगा। तुरंत दिमाग में आना चाहिए यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर लगेगा तो उस कंडीशन में मैं आपको अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो है फॉर्मूला आपको मैं दिखा देता हूं कि फॉर्मूला क्या है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए मेरा फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये तो आप सबको याद हो गया होगा। अब क्योंकि मेरे यस पास सर। मैं टाइम सेव करने के लिए पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो मैं पीपीटी में डाल चुका हूं, तो आप लोगों को मैं टेबल फॉर्मेट में पहले दिखा रहा हूं कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले 3 पार्टनर है, मैंने टेबल फॉर्मेट में बना दिया। नेम ऑफ पार्टनर, एग्जिस्टिंग और ओल्ड रेशियो, देन इसके बाद न्यू और फ्यूचर रेशियो, देन कैलकुलेशन। ठीक है। आप अगर एग्जाम में चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं है तो सिंपल आप लिख सकते हो A = ओल्ड माइनस न्यू, ऐसा करके भी आप बना सकते हो, कोई काटने वाला नहीं है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले A का ओल्ड रेशियो, जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए मेरे साथ, कितना आएगा? A का 3/6 आ गया। न्यू रेशियो 2/5, गलती नहीं करेंगे। अब मेरे को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओल्ड में से न्यू माइनस करना है मुझे। तो ओल्ड है 3/6, न्यू है मेरा 2/5। तो दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो आंसर आ रहा है 3/30। मिला? यस सर। अब ये जो 3/30 जो मेरा आंसर आया, तो बेटा पहले बात मेरे ये है कि ये 3/30 जो है ये प्लस में है आंसर की माइनस में है? प्लस प्लस में है। कैसे? क्योंकि 15 बड़ा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस किए तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो बेटा अगर आंसर प्लस में आया तो याद रखना फॉर्मूला किसका लगाए थे हम? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। आंसर प्लस में आया तो सैक्रिफाइस कहलाएगा, मतलब ए ने सैक्रिफाइस किया। और अगर आंसर माइनस में आया तो समझ जाना गेन हुआ, जस्ट इसका उल्टा गेन हो गया। समझ में आया क्या बोला हूं? यस सर। अच्छा, ऐसा कोई है क्या? बिल्कुल यहाँ पे शर्माना नहीं। बताओ कि जिसको ये एलसीएम 30 कहां से आया, जिसको समझ में नहीं आया या ये कैलकुलेशन नहीं समझ आया, ऐसा कोई बंदा है तो बिल्कुल नाम बताओ। नो सर। सभी को क्लियर है ना?
Yes, sir. ओके चलिए, तो अगर सभी को क्लियर है तो फिर मैं बढ़िया आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट कैलकुलेशन में। अब मैं बी के ओर मैं बढ़ूंगा। तो बी के लिए मैं देखूं तो देखिए बी में क्या है। बी का ओल्ड रेशियो 2 जल्दी बोलो। upon 6. 2 2 अपॉन upon 6। 6. न्यू रेशियो 2 upon 2 5. upon 5 5. 5 दोनों को माइनस कर दो। आंसर क्या आया? 0. -2 अपॉन 30। 0 upon -2 अपॉन 30। 10 में से 12 गया तो -2 बचता है। -2. तो -2 Yes, sir. अपॉन 30, तो इसका मतलब आंसर माइनस में आया। फॉर्मूला मैंने किसका Yes. लगाया था? Sacrificing ratio का. सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, लेकिन आंसर माइनस में आ गया तो वो गेन कहलाएगा। क्या बोला हूं, बात समझ में आया? Yes, sir. जब शेयर चेंज हुआ तो ए को लॉस हो गया लेकिन बी को गेन हो गया। तो Gain हो गया. अब अगर मैं सी की बात करूं तो सी का देखते हैं ओल्ड रेशियो क्या था? 1/6। 1/6. न्यू रेशियो 1/5. दोनों को कैलकुलेशन 5 - 6 इज इक्वल टू -1/30। तो देखो ये भी गेन हो गया। क्या बोला हूं, बात समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अब अगर तुमसे एग्जाम में थोड़ा सा चालाकी कर लिया, एग्जाम में जानते हो बोर्ड वाला क्या करता है, वो थोड़ा सा आपको घुमाता है बीच बीच में। तो अगर उसने बोल दिया कि भाई बताओ कि इसमें जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे, जर्नल एंट्री अगर हमको करना हुआ तो कैसे करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाया था। गेनिंग पार्टनर डेबिट में जाता है कि क्रेडिट में आता है? Debit. डेबिट में। गेन किस किस को हुआ? क्या? गेन किस किस को हुआ? B और C को. बी और सी को। तो बी और सी डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? Debit में. तो इसलिए हम डेबिट में जब जर्नल एंट्री करेंगे तो ऐसा लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट, Capital. कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए। 2 A समझ में आ step. गया? अब जर्नल एंट्री याद करो, क्लास 11 में आपको समझाया गया था कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए, यही समझाया गया था। Yes, sir. अब आप देख लो, ये बी का जो है टोटल ये -2/30 है और यहाँ पे -1/30 सी का है। अगर माइनस इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 3, तो आ गया इसके बराबर आया 3/30 और 3/30। Yes, sir. हुआ मेरी जर्नल एंट्री बराबर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हाँ, तो बस यही चीज का बेटा याद रखना कि जब कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो तो जो गेनिंग पार्टनर का जो भी मतलब फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के टोटल के बराबर होना चाहिए। अगर हुआ तभी क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। और दूसरा चीज एक और मैं समझा दूं, ये जो हमने रेशियो लिखा है ना बेटा ये नीचे में, तो देखो सबका डिनोमिनेटर 30 है ना, सबका डिनोमिनेटर देखो 30 है। अगर डिनोमिनेटर बराबर आया तभी हम ये मानेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही बना है, मतलब हमने एग्जैक्ट आंसर लाया। अगर डिनोमिनेटर चेंज हुआ तो समझ जाना बेटा तुमने कहीं घोटाला किया और रेशियो पॉसिबल नहीं है। कैसे? यहाँ पे जैसे दिख रहा है 3 और 30, कई स्टूडेंट अपना क्या है थोड़ा बुद्धि ज्यादा खर्चा कर देते हैं, तब क्या करते हैं 3 × 1 = 3 और 3 × 10 = 30। अगर आपने यहाँ पे 1/10 लगाया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ गया? 10 आ गया। तो बाकी में डिनोमिनेटर देखो 30 और 30 है, क्या ये तीनों डिनोमिनेटर सेम है? No, sir. अगर भाई डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इस कंडीशन में क्या मैं बोल सकता हूं मेरा रेशियो बनेगा 1:2 -2 -1? क्या ये पॉसिबल है? No, sir. नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप जब कभी भी रेशियो बनाएंगे तो रेशियो में ये ध्यान देना कि डिनोमिनेटर जो है आपका वो सेम आना ही चाहिए। जहां डिनोमिनेटर सेम आ गया सबका, वहीं पे रुक जाना। अब अगर कोई तुमको रेशियो बोले तो न्यूमरेटर को उठा के लिख देना कि इतना हमारा रेशियो है। क्या बोला हूं, बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो तुरंत अभी बताओ मेरे को। No, sir. क्या मैं बढ़ूं? चैनल है। हाँ। क्या मैं बढ़ूं आगे? Yes, sir. ओके, अभी मैं जैसे कि देख पा रहा हूं मेरे पास खाली 3 मिनट का टाइम अब बचा हुआ है। तो 3 मिनट के टाइम के अंदर में मैं नया क्वेश्चन में लाऊंगा तो नया क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक और सेशन लूंगा, अभी फिर से एक और सेशन लूंगा जिसमें आज ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का टॉपिक खत्म करूंगा। तो इसलिए मैं फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज रहा हूं एक आईडी पासवर्ड, आप वहां से फिर से ज्वाइन करेंगे। क्या बोला हूं, बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं ये सेशन को यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूं। Yes.